असम की सियासत में इन दिनों तूफान मचा हुआ है। राहुल गांधी और हेमंता बिस्वा शर्मा के बीच जुबानी जंग अब इतनी तीखी हो चुकी है कि जेल तक बात पहुंच गई। एक वक्त था जब ये दोनों एक ही छत के नीचे कांग्रेस की छांव में कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, लेकिन आज एक दूसरे को जेल भेजने की कस्में खा रहे हैं। आखिर क्या है इस रार की जड़? क्यों राहुल गांधी और हेमंत के बीच 36 का आंकड़ा है? बात है 2015-16 के आसपास की, जब हेमंता बिस्वा शर्मा असम कांग्रेस के बड़े चेहरे थे। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के वो सबसे भरोसेमंद सिपाही थे, उनका राइट हैंड माने जाते थे। हेमंता को लगता था कि तरुण गोगोई के बाद असम की कांग्रेस की कमान उनके हाथ में आएगी, लेकिन राहुल गांधी की नजरें कहीं और थी। राहुल को तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई में ज्यादा भरोसा था। ये बात हेमंता को बिल्कुल रास नहीं आई। आखिर वो खुद को असम कांग्रेस का नंबर 2 देखते थे, लेकिन राहुल की नजरों में वो गौरव गोगोई को सुपरस्टार मानते। हेमंत का गुस्सा बढ़ता गया। उन्हें लगा कि कांग्रेस में उनकी कदर नहीं हो रही। नतीजा 2015 में हेमंता ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और बीजेपी का दामन थाम दिया। ये वो पल था जब दोस्ती दुश्मनी में बदलने की शुरुआत हुई। हेमंता ने 2015 में बीजेपी ज्वाइन की और देखते ही देखते उनका कद बढ़ता गया। 2016 के असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हेमंता के दम पर जीत हासिल की। हेमंत की रणनीति ने न सिर्फ असम में बीजेपी को सत्ता दिलाई, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों में भी पार्टी का रास्ता खोल दिया। 2021 में तो हेमंता को असम का मुख्यमंत्री बना दिया गया। उधर राहुल के हेमंता वो शख्स बन गए हैं जो कभी उनके अपने थे, लेकिन अब बीजेपी का सुपरस्टार बन के उनकी आंखों में चुभ रहे थे। हेमंता भी मौका नहीं चूकते थे। वो बार बार राहुल पर तंज कसते, जैसे 2024 में उन्होंने राहुल को दिशाहीन मिसाइल कहा। फिर राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हेमंता ने उन पर असम का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि 2019 से भी कम सीटें मिलेंगी। 23 जनवरी 2024 को यह टकराव चरम पर पहुंचा। हेमंता ने असम के डीजीपी को राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। आरोप था कि राहुल ने अपनी यात्रा के दौरान भीड़ को बैरिकेड तोड़ने के लिए उकसाया। ये वाकया दोनों के बीच कड़वाहट को और गहरा गया। 16 जुलाई 2025 को राहुल गांधी असम के चाय गांव में एक रैली में क्या बोले, पहले सुनते हैं। और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे, और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। इसमें हेमंता बिस्वा शर्मा ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी ने बंद कमरे में कहा लिख कर ले लो, हेमंता को जेल भेजेंगे। लेकिन वो भूल गए कि वो खुद कई आपराधिक मामलों में जमानत पर है। मेरी शुभकामनाएं राहुल जी, असम की मेहमान नवाजी का मजा लो। मजेदार बात यह है कि राहुल की बंद कमरे की मीटिंग की बात हेमंत तक पहुंची, जिससे ये शक गहराए कि कांग्रेस में अभी भी हेमंता के वफादार मौजूद हैं। तो आखिर क्यों 36 का आंकड़ा? हेमंता को लगता था कि राहुल उनकी कदर नहीं की, गौरव गोगोई को तरजीह दी। यह अपमान हेमंता को आज भी चुभता है। राहुल का कुत्ता पीडी और बिस्किट की घटना हेमंता के लिए अपमान का प्रतीक बन गई। वो बार बार इसे उठाते हैं। हेमंता बीजेपी के बड़े नेता हैं और नॉर्थ ईस्ट में पार्टी की जीत के सूत्रधार। राहुल के लिए एक ऐसा चेहरा जो उनकी कमजोरी, कांग्रेस छोड़ने वालों को उजागर करता है। राहुल ने हेमंता के परिवार को निशाना बनाया, जिससे हेमंता भड़क गए। उधर हेमंता राहुल की जमानत और कानूनी मामलों को उछालते हैं। असम में 2026 के विधानसभा चुनाव नजदीक है। राहुल कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं और हेमंता को जेल भेजने की बात कहकर वो कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। वहीं हेमंता बीजेपी की सत्ता बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। राहुल हेमंता की ये जंग अब सिर्फ सियासी बयानबाजी तक सीमित नहीं है, ये निजी हो चुकी है। राहुल को हेमंत की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहना, हेमंता का राहुल को जमानत पर बाहर वाला तंज, ये दिखाता है कि दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। 2026 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, ये जंग और तीखी होगी। और हाँ, अगर कांग्रेस में हेमंता वफादार सचमुच है तो कांग्रेस के लिए ये और सिरदर्द बनेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। नमस्कार।